जिस व्यवस्था में हजारों साल से उत्पीड़न जुल्म जाति केवल जाति के आधार पर हो रही हो। देखा होगा घोड़ी पे बैठ के बारात निकालने पर जिस तरह हमले हुए और सर पे हेलमेट पहन के दूल्हा चल रहा है पुलिस की सिक्योरिटी में, जाति के धर्म के आधार पर हत्याएं बढ़ी हैं, नफरत बढ़ी है, चारों तरफ कट्टरपन बढ़ा है। केवल भारत के लोगों को नहीं, पूरे दुनिया को आने वाले समय में शांति की जरूरत पड़ेगी और शांति बुद्ध के दम में है। जब तक आप जाति को पकड़ के बैठे रहेंगे, जब तक आप लिखेंगे दी ग्रेट चमार दी ग्रेट वाल्मीकि, तब तक आप देश को भी कमजोर करेंगे और समाज को भी कमजोर करेंगे। लेकिन अगर बोलने से समाधान की कुछ उम्मीद दिखती है तो मुझे बोलना ही होगा और मैं बोलूंगा। और केवल बोलूंगा नहीं, मैं पूरे देश में जाकर अपने पूरे इस बहुजन समाज को इस चीज के लिए तैयार करूंगा कि यार कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो खड़े हो जाओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव है। मेरे साथ एक बार फिर से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं और सबसे बड़ी बात, वो 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना 1956 में आज ही के दिन उनका दिल्ली के अलीपुर रोड पर स्थित सरकारी आवास में उनका परिनिर्वाण हुआ था। लेकिन बाबा साहब ने सपना देखा था बुद्धमय भारत का। उनको क्यों ऐसा लगा था? तमाम काम किए उन्होंने, आरबीआई बनाया, संविधान बनाया, तमाम अधिकार दिलाए, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब को क्यों लगा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं? और उनको क्यों लगा कि बुद्धमय भारत का सपना जब तक साकार नहीं होगा, इस देश में शोषित वंचित समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा? उस परंपरा जिसमें बुद्ध, कबीर, रविदास, गुरु नानक साहब, कबीर, ये तमाम जो परंपराएं थी जिसने जाति और धर्म के बैरियर को तोड़कर सबको मानव मानव एक समान माना था, वही तो थी बुद्ध की परंपरा। तो क्या आज उनका परिनिर्वाण का 65 साल हो गया है, वो सपना क्यों अधूरा है और कैसे पूरा होगा? और कैसे बाबा साहब को जातियों के खांचे में जिन लोगों ने बांट दिया है उसकी भरपाई कैसे होगी? और वो महिलाएं जिनको सबसे ज्यादा इस देश में बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, वो कब घरों से निकलेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे राजेंद्र पाल गौतम से जो हमारे साथ हैं। आप सब हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, मंत्री से कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज जो है दिन बहुजनों के लिए दुखद है लेकिन ऐतिहासिक भी है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया था उस पर चलने की बारी है, क्योंकि स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। संसद में चोरी चुपके से संविधान के प्रियम्बल में बदलाव की भी कोशिश हो रही है, तो बहुत अहम हो जाता है। और दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री तो हैं ही राजेंद्र पाल गौतम जी, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। तो मैं प्रतिक्रिया के लिए आपका ऑन कर दे रहा हूं और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। थोड़ी सी तकलीफ तो होगी मंत्री जी। सर, आज महापरिनिर्वाण दिवस है, 65 साल हो गए। आज भी ऐसा लग रहा है कि एक शख्स जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया, संविधान दिया, महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए, जीव जंतु के अधिकार सुरक्षित किए, उनके परिनिर्वाण दिवस को भी शेड्यूल कास्ट के जिम्मे छोड़ा गया है। कोई पूरा देश नहीं मनाता है। ये बेसिकली बेहद शर्म की बात है। सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो आपका बेसिक सवाल था कि वो जो अंतिम सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो क्यों देखा, तो इसका एक सीधा साधा जवाब है। जिस व्यवस्था में कोई व्यक्ति जन्म से नीच और जन्म से ऊंच हो, जिस व्यवस्था में पढ़ने लिखने का अधिकार जी किसी खास वर्ण को ही दिया गया हो जी, जिस व्यवस्था में रक्षा सुरक्षा का काम किसी खास वर्ण को दिया गया हो, जिस व्यवस्था में व्यापार करने का अधिकार किसी खास वर्ण को दिया गया हो, और जिस व्यवस्था में देश के 90% से भी अधिक लोगों को ना पढ़ने का अधिकार दिया गया हो, ना व्यापार का अधिकार दिया गया हो, और लोगों की सेवा करना और उनको मानवता का दर्जा भी ना मिला हो, जिस व्यवस्था में हजारों साल से उत्पीड़न जुल्म जाति केवल जाति के आधार पर हो रही हो, जिस व्यवस्था में अभी 4 दिन के अंदर की बात है उत्तराखंड के अंदर खाना छूने मात्र पे हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो, जिस व्यवस्था में आज भी अभी की घटना है ये राजस्थान की, आपने देखा होगा घोड़ी पे बैठ के बारात निकालने पर जिस तरह हमले हुए और सर पे हेलमेट पहन के दूल्हा चल रहा है पुलिस की सिक्योरिटी में। मतलब आखिर ऐसा क्यों होता है?
तो ये सारा इसका जो जवाब है वो धर्मशास्त्रों में छुपा हुआ है। धर्मशास्त्र ही ये जुल्म जाति करने की इजाजत दे रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में इस बात को समझ चुके थे कि जब तक लोग जाति में बने रहेंगे तब तक शोषण रहेगा, तब तक जुल्म जाति रहेगी। तो एक ही तरीका बचने का वो है अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्धिज्म में घर वापसी कराने का। इसीलिए उन्होंने कहा था मैं भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूं। तो जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। जाति छोड़ के, जो जाति को खत्म करके जब हम इंसान बनेंगे, क्योंकि जिस तरह अनेकों नदियां समुद्र में गिरती हैं, गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार ये जातियां अगर हम सब अपनी अपनी इन जातियों को छोड़ के, जो हमने नहीं बनाई, कुदरत ने भी नहीं बनाई, जो किसी खास वर्ण ने हमारे ऊपर थोपी हैं, तो उस जाति को छोड़कर जब हम बौद्ध बन जाएंगे तो हमारी ये सारी जातियां खत्म हो जाएंगी, फिर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे, शक्ति बन जाएंगे। उसके बाद किसी की ताकत में कोई हमारे ऊपर जुल्म करे, और साथ में बौद्ध पे अगर कोई जुल्म करता है तो फिर इतने जो बुद्धिस्ट देश हैं, 56 देश हैं, वो भी हमारी आवाज़ को उठाएंगे। बाबा साहब इस बात को इतने पहले जान चुके थे, इसलिए वो भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, ताकि भारत से जातियां खत्म हो और लोगों को मानवता का दर्जा मिले, उनके जीवन में विकास आए, प्रगति आए। तो ये आपके, मैं समझता हूँ, सवाल का उचित जवाब है। 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है। एक साजिश हुई कि उनको यहाँ दफनाने की जगह नहीं दी गई, बॉम्बे भेज दिया गया। फिर 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस के लिए जाना जाता है। आज 6 दिसंबर फिर मथुरा में इसी तरह की चीजें हो रही है। कब तक समझेगा बहुजन समाज? और इसके लिए सर एक जो धूल जमा दी गई थी, अब सोशल मीडिया की वजह से आज परिनिर्वाण पूरी दुनिया में उनका मनाया जा रहा है, सब लोग जागरूक भी है, बात भी कर रहे हैं। सरकारी स्तर पे एक खाना पूर्ति होती है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकारें अपने खाना पूर्ति ही करेंगी, लेकिन लोगों के दिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका विचार लोगों के दिल में राज करता है। और खुशी की बात यह है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व की वजह से, उनके काम की वजह से जो इज्जत मिली है, वो दुनिया में बहुत कम, रेयर किसी व्यक्ति को मिली होगी। तो सरकारें इज्जत दें या ना दें, लोगों के मन में तो वो जो स्थान है वो किसी को आज तक मिला ही नहीं है। और बाबा साहब के जन्मदिवस को या श्रद्धांजलि सभा तो पूरी दुनिया मनाती है, लोग मनाते हैं, बाकी लोगों की जयंतियां सरकारें मनाती हैं। तो इसको आप अदरवाइज ना लें, सरकार तो ऐसी चलेंगी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, जो बाबा साहब का सपना था भारत का बौद्ध में बनाने का, उसको आज पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग समझ रहे हैं, और धीरे धीरे लोग उसी पे जा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह जाति के धर्म के आधार पर हत्याएं बढ़ी हैं, नफरत बढ़ी है, चारों तरफ कट्टरपन बढ़ा है, केवल भारत के लोगों को नहीं, पूरे दुनिया को आने वाले समय में शांति की जरूरत पड़ेगी। और शांति बुद्ध के धम्म में है, मानवता बुद्ध के धम्म में है, समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय, करुणा, प्रज्ञाशील, ये बुद्ध के धम्म में है। तो पूरे दुनिया को बुद्ध के धम्म की जरूरत पड़ने वाली है, पूरी दुनिया धीरे धीरे बुद्ध की ओर जाने वाली है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, निराश मत होइए। मैं तो सब देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप निराश ना होइए। आने वाला समय आप ही का है और भारत निश्चित तौर पे बदलेगा। फिर से भारत का गौरवशाली इतिहास, जो सम्राट अशोक के टाइम पर था जो गौरव, उसी तरह भारत का गौरव फिर से बनने वाला है। सर एक सवाल रहता है मेरे मन में, जो जाति के आधार पर जो शोषित लोग थे, जिनको बाबा साहब ने बहुत ज्यादा अधिकार दिलवाया, कलेक्टर सीएम बन जाए, एसपी डीएम बन जाए, क्लर्क बन जाए, या एमएलए एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, शोषण पीछा नहीं छोड़ता है। जज बन जाए, जस्टिस करना हो, जेल में डाल दी जाएंगे। वो मैं बताया ना, वो जाति जब तक रहेगी तब तक शोषण रहेगा। जब तक आप जाति को पकड़ के बैठे रहेंगे, जब तक आप लिखेंगे दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि, तब तक आप देश को भी कमजोर करेंगे और समाज को भी कमजोर करेंगे। समय की मांग है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान थे, वो एक रास्ता बताकर गए। तो आपको आज़ादी चाहिए, आपको सम्मान का जीवन चाहिए, स्वाभिमान का जीवन चाहिए, तो जल्दी से जल्दी बाबा साहब की बात को मान लो। लोग कहते हैं मैं बाबा साहब को मानता हूँ, पर बाबा साहब अंतिम सपना था धम्म की तरफ, उनका अंतिम सपना था धम्म की तरफ चलने का, बुद्धिज्म की तरफ चलने का। और ये तो हमारे अपने देश का धम्म है जो पूरी दुनिया में पहुंचा है। तो हमारी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है, इसमें तो मैं घर वापसी करनी चाहिए सबको। दिक्कत है हम लोग दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं, अपने बाप को इज्जत देने में शर्म कर रहे हैं। तो हमसे ज्यादा बेकार आदमी कौन होगा? कौन बचाएगा हमें? ये जुल्म जाति जारी रहेंगी, बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं है भारत में। जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म जाति रहेगी। इसीलिए जो बाबा साहब का अंतिम सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, जितनी जल्दी हमारे लोग बौद्ध बनेंगे उतनी जल्दी हमें इस उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा। जाति के आधार पर जिनका शोषण है वो तो बुद्धिस्ट बन ही जाए।
नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जिसको भी अपने अपने लिए अच्छा समय चाहिए, स्वाभिमान का जीवन जिसको चाहिए, जिसको दुखों से कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो वो मार्ग बुद्ध के धम्म में है ना। बाबा साहब दे के गए तो अब क्यों नहीं उसको अपना रहे हो? नहीं अपनाओगे तो फिर कष्ट झेलते रहो, पिटते रहो। सर एक सवाल आया कि क्या SC ST OBC माइनॉरिटी का जिस तरह से शोषण हो रहा है, उनको एक संयुक्त मोर्चा बना के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए? संयुक्त मोर्चा तो अपना बन रहा है। ये लोग सब अपने आप इस सच्चाई को समझ रहे हैं कि बिना एकजुट हुए आपको आपका सम्मान मिलने वाला नहीं है, आपको आपका हक मिलने वाला नहीं है। देश के प्राकृतिक संसाधन कोई माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है क्या? कुछ ही लोग उसके मालिक हैं, हमारे लोगों के पास उसका हिस्सा नहीं है। अरे कब इस लड़ाई को लड़ोगे आप? आपकी पढ़ाई फिर से महंगी इतनी कर दी कि हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। बच्चा सरकारी कॉलेज में अगर किसी तरह सेलेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, उसकी फीस कई लाख रुपए हमारे लोग दे ही नहीं पाएंगे। तो हमारे लोगों से धीरे धीरे एजुकेशन छिन रही है, धीरे धीरे से नौकरियां छिन रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, देश के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में जा रहा है सब कुछ। तो बचेगा ही ना, नौकरी बचेगी ना पढ़ाई बचेगी, तो फिर दोबारा से गुलाम बन जाएंगे। पता नहीं कब हमारे लोग समझेंगे। जब तक नहीं समझेंगे तब तक बेड़ा गर्क होता रहेगा, और ये समय कम है। जल्दी से जल्दी लोग समझें और बुद्ध के धम्म में भी वापस आए और अपनी एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, और सरकारों की गर्दन पकड़ें। क्योंकि सरकारें इतनी ताकतवर सरकार को मत बनाओ कि वो आम आदमी को समझे ना नागरिक को कुछ ना समझे। नागरिक को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर लोग एकजुट होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, सरकार उन लोगों के वोट से बनती है, कोई ऐसे नहीं बन जाती। तो लोग लेकिन बाबा साहब के देवे इस वोट के अधिकार की कीमत को नहीं समझ रहे। आप जरा सोचिए, जो लोग पैसे में, दारू में अपने वोट को बेच देते हैं, वोट खरीदने वाला आदमी फिर देश को बेच देता है। जैसे हमारी केंद्र की सरकार ने धीरे धीरे देश के सारे संसाधनों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। एक उम्मीद भी जग रही है, जिस तरह से आप देखिए बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद एक लंबा गैप आता है, फिर मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। अब सोशल मीडिया आया है, आप भी लगातार बहुजन के घर वापसी का प्रयत्न है, तो कुछ सफलता भी मिलती दिख रही है या सब कुछ निराशा ही है? नहीं, मुझे लगता है निराशा की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, यूथ में एक जबरदस्त तरीके से जागृति आ रही है। और ज्यादा खुशी की बात है महिलाओं में आ रही है। पहले मैं देखता था केवल हमारा पुरुष निकलता था घर से बाहर और पुरुष ही बोलता था। आज मुझे खुशी है कि हमारी जवान लड़कियां बोल रही हैं, वो भी सच को समझ रही हैं, वो भी बाबा साहब की जो विचारधारा थी उसके ऊपर तेजी से आगे बढ़ रही है। और जब महिला बढ़ती है तो पूरा समाज बढ़ेगा। तो ये अच्छा समय आने वाला है, आप उम्मीद रखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा समय आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, अब समाज दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। सब लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का। चूंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे मुद्दों को कवर करता नहीं है, लेकिन जो हमारा बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हमारी आवाज दूर तक जा रही है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जा रही है। अब इस आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे आप सबको सैल्यूट करना चाहिए, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, चाहे वो नेशनल जनमत हो, चाहे वो दलित दस्तक हो, या बहुजन टीवी हो, जितने भी ये सारे टीवी हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब लोग मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी बात जहां पहले नहीं जाती थी अब वहां तक जा रही है। अभी अलीपुर द्वार जो अभी आपकी दिल्ली सरकार ने जिसको संविधान के किताब का स्वरूप दिया है, तो क्या उसमें जिस तरह से तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज क्या क्या इनिशिएटिव किया गया था सर वहाँ? आप तो सोशल जस्टिस मंत्री भी। आज मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ से शिक्षा दूर हो रही है। लेकिन ये बाबा साहब का सपना था कि सबको न्याय मिले, हक मिले, और मैं बाबा साहब के सपने को पूरा करूंगा, सबको एजुकेशन मिले, इसके लिए मैं काम करूंगा। तो ट्वीट भी आया था उनका, गिने चुने सब, उनका केवल ट्वीट ही नहीं है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मुझे खुशी है, क्योंकि देखिए बाबा साहब के रास्ते से, बाबा साहब के विचार से ही भारत तरक्की करेगा। और दूसरा विचार, भारत की तरक्की का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। वो माध्यम जो बाबा साहब दे के गए वही है। और उसको चलो आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकारा है, देश के प्रधानमंत्री, बाकी प्रदेशों के मंत्री भी आने वाले समय में इसी विचार को मेरे ख्याल से स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसके बिना भारत की तरक्की का, विकास का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मुझसे कई लोग कहते हैं एक सवाल पूछने के लिए कि तमाम पार्टियों में अभी तो कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में नहीं है, सवर्ण समाज के लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में। तो राजेंद्र पाल गौतम को डर नहीं लगता? बाकी लोग तो कहते हैं कि हमारा समाज जागरूक नहीं है, हम बहुजन आंदोलन, बुद्धिज्म की बात करेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। अगर डरने से समाधान होता हो तो मैं डर जाऊंगा, लेकिन अगर बोलने से समाधान की कुछ उम्मीद दिखती है तो मुझे बोलना ही होगा, और मैं बोलूंगा।
और केवल बोलूंगा नहीं, मैं पूरे देश में जाकर अपने पूरे इस बहुजन समाज को इस चीज के लिए तैयार करूंगा कि यार कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो खड़े हो जाओ। क्योंकि अगर सब कुछ छिन गया तो बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो मैं कुर्सी का क्या अचार डालूंगा मंत्री पद का? सवाल यह कि हमारे समाज का तो आगे का विकास का रास्ता बंद होता दिख रहा है, तो उसके लिए तो हमें पूरे देश में लड़ना पड़ेगा ना। दिल्ली छोटा सा राज्य है, केवल दिल्ली में अगर हम अच्छा सब कुछ कर दें, जो किया भी है, क्वालिटी एजुकेशन हमने दी, क्वालिटी हेल्थ सर्विस दी, पर इससे काम नहीं चलेगा। पूरे देश के अंदर इसी तरह की व्यवस्था की जरूरत है, पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, पूरे देश में क्वालिटी हेल्थ सर्विस की जरूरत है। तो इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा पूरे देश में जाके हम करेंगे, और जितना बोलना पड़ेगा बोलेंगे। और ये केवल बोलने की बात नहीं है, हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में, इसलिए अब इस लड़ाई को तो आगे लेके जाना पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। जो मिशन जय भीम है सर, जो 10 करोड़ बहुजनों की जो बुद्धिज्म के मार्ग पर लाना है, उसमें कितना अपडेट है सर? क्योंकि वो बाबा साहब का बड़ा और अंतिम बड़ा सपना था। उन्होंने बुद्धायन धम्मा उनकी आखिरी किताब थी, 1956 में उन्होंने दीक्षा ली, वो उनका आखिरी बड़ा आयोजन था। उसके बाद उनका परिनिर्वाण होता है। नहीं, बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों बेंगलोर था, उससे पहले अभी पिछले दिनों में गुजरात था, वहाँ से कल मैं राजस्थान में था। राजस्थान के 3 जिलों में जहाँ कोई बौद्ध विहार नहीं होता था, वहाँ नया एक बौद्ध विहार बना और उसका उद्घाटन कल हमने किया। दूसरा एक और बनने जा रहा है। जगह जगह बौद्ध विहार बन रहे हैं, अंबेडकर भवन बन रहे हैं, जगह जगह लोग समाज के बैठ रहे हैं, चिंतन चल रहा है। और सब जगह से ये बात निकल के आ रही है कि बौद्ध में भारत ही अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए, उसी से रास्ता निकलेगा। तो ये जो विचार था बाबा साहेब का, ये मेरा नहीं है। पहले तो मैं साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं, ये विचार मेरा नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार था भारत को बौद्ध में बनाने का। और उसी विचार को हम उसको लेके जा रहे हैं। हम, और मैं अकेला नहीं हूं, आप भी उसका हिस्सा हैं, और भी सब लोग हिस्सा हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि सब लोग धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और क्या मैसेज देंगे देश को आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, कि उनको कैसे आत्मसात किया जाए, कैसे उनको असली श्रद्धांजलि उनको क्या होगी बहुजनों की तरफ से? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि, जब हम इन छोटी छोटी जातियों को खत्म करके अपने समाज को एकजुट कर लें, आपस में रोटी बेटी करें, सब लोग बौद्ध धर्म की तरफ जाएं। और अगर हम लोग आपस में जातियां खत्म कर लेते हैं, एक ताकत के रूप में समाज को निर्मित करते हैं, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत को बौद्ध में बनाने का सपना पूरा होगा। हम ऐसा कर पाएंगे तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये पूरी बातचीत कैसी लगी? क्या आप मेरे सवालों से सहमत हैं? असहमत है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सोचिए 1956 6 दिसंबर का दिन, बाबा साहब को अगर दिल्ली में सुपुर्दे खाक किया जाता, दफनाया जाता, तो वो ऐतिहासिक होता और करोड़ों लोग, लाखों लोग, दिल्ली सेंटर है, लेकिन उनको मुंबई भेज दिया गया। 7 तारीख को चैत्य भूमि कहते हैं उसे, वहां भी कार्यक्रम है। एक बार राजेंद्र पाल जी के मंत्री जी के बातों से सहमत हूं कि डॉक्टर अंबेडकर किसी सरकार के मोहताज नहीं है, वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और उसकी वजह है कि उन्होंने मानवता के लिए काम किया और करोड़ों लोगों की जिंदगी, जिनको मानव ही नहीं समझा गया था जाति के आधार पे, उन्होंने उनको बेहतरीन जिंदगी दी। बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। उन्होंने कहा था। सर, एक सवाल तो रह गया, ये प्रियम्बल जो बदला जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये मिस्टर अल्फोंस जो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, मतलब उनकी सोच, ये वो प्राइवेट मेंबर बिल बेशक लेकर आए, लेकिन अल्टीमेटली सोच तो ये बीजेपी की कि भारत के संविधान को बदलें। ये जो मैं समझता हूँ मानवता के खिलाफ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनेकों जजमेंट आए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इस तरह का ये छद्म जो प्रयास किया जा रहा है, ये पूरा देश इसको स्वीकारता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग जवाब जरूर देंगे। ये भारतीय संविधान पर हमला है, और इस हमले को पूरा देश कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा देश इसका जवाब देगा। आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं, इस राज्यों के चुनाव में देश की जनता जवाब देगी। ये भारत का संविधान है, कोई ऐसी खिलौना नहीं है कि आप बाबा साहब के संविधान को बदल दें। संविधान के अंदर अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर है। ऐसे नहीं है कि कोई किसी तरह के बिल लेकर और बाबा साहब के बनाए संविधान को, और वो भी भारत की संविधान की मूल भावनाओं की बदलने की एक साजिश। ये साजिश एक व्यक्ति नहीं है, एक जरूर निश्चित तौर पर जिस पार्टी के वो हैं उसी पार्टी की तरफ से साजिश होगी। एक टेस्ट है, चेक टेस्ट है कि अगर ये चुपके से हो जाता है तो फिर बाकी पूरे को भी बदल दें। लेकिन भारत के लोग सब समझ रहे हैं और आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं।
तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक खास पेशकश, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर नेशनल दस्तक की खास पेशकश थी और मेरी लगातार कोशिश होती है कि भारत के संविधान को सुरक्षित रखा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं? मुझे लगता है वो वही लोग हैं जो बाबा साहब को जातीय नफरत से देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश तभी मजबूत होगा जब हम सब, बाबा साहब ने कहा था मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, देश को मनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, महिलाओं के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए। और पूरी दुनिया में भारत की पहचान जैसे बुद्ध की वजह से है, वैसी बाबा साहब की पहचान है सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में। आप कितनी भी कोशिश करेंगे उनको दफन नहीं कर पाएंगे। वो एक बीज हैं जो पत्थर पर भी उगाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।